वह लड़की सिर्फ 18 साल की हाई स्कूल छात्रा थी, लेकिन जब उसने 80 साल के चेयरमैन को देखा तो उसे बेबी कहकर बुलाया। लोगों को लगा वह पागल हो गई, पर चेयरमैन उसकी बाहों में आकर बोला माँ। पास खड़ा सीईओ हैरान रह गया। उसे लगा दादाजी को भ्रम हो गया है और उसने समझाने की कोशिश की, पर चेयरमैन गुस्से में बोले बाहर निकलो, किसी को नहीं पता था ये सब क्यों हुआ। असल में वो लड़की इस युग की नहीं थी, वह 100 साल पहले की एक जानी मानी महिला गणितज्ञ थी। एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में छत से लोहे का ढांचा गिरा और उसकी जान चली गई। जब होश आया तो वह 100 साल बाद एक लड़की के शरीर में थी, नाम वही था। पहला सवाल, क्या उसका बेटा अब भी जिंदा है? वह उसे ढूंढने बाहर निकली। तभी उसने एक आदमी को देखा जो उसके मरे हुए पति जैसा दिखता था। वह सन्न रह गई। उसका पति युद्ध में मारा गया था तो यह संभव नहीं था। उसे लगा शायद वह उसके बेटे से जुड़ा हो। उसने सीईओ से पूछा उसका बेटे से क्या रिश्ता है। लोगों ने उसे बदतमीज कहा। उसके पिता ने उसे खींच लिया, माफी मांगी और डांटा। तभी लड़की को समझ आया सामने खड़ा आदमी उसका परपोता है। फिर उसने पूछा क्या उसका बेटा जिंदा है? जब जवाब मिला हाँ, तो उसने राहत की सांस ली और बेहोश हो गई। अगले दिन वह जागी और बेटे की जानकारी इंटरनेट पर ढूंढने लगी। पता चला चेयरमैन वही है, अब सफेद बाल और गंभीर हालत। उसकी गर्दन का जन्म चिन्ह देखकर वह पक्का जान गई यही उसका बेटा है। वह सीईओ के बंगले की ओर दौड़ी आखिरी बार बेटे को देखने, लेकिन जैसे ही पहुंची डॉक्टर उसे अंदर ले जा रहे थे। वह पीछे के दरवाजे से चुपचाप घुसी और सीईओ से टकरा गई। उसने कहा वह सिर्फ चेयरमैन से मिलना चाहती है। सीईओ अब भी नाराज था और उसे बाहर निकालने लगा। तभी लड़की ने एक गोपनीय पासकोड सुनाया जो सिर्फ सीईओ और चेयरमैन जानते थे। वह दंग रह गया। कोड हर महीने बदलता था, कोई और जान ही नहीं सकता था। उसे नहीं पता था कि उस कोड की प्रणाली लड़की ने ही 100 साल पहले बनाई थी। लड़की ने कहा अगर जवाब चाहिए तो चेयरमैन के जागने तक इंतजार करो। सीईओ मान गया। लड़की आंगन में पहुंची। बचपन की यादें लौट आईं। पति के जाने के बाद उसने अकेले बेटे की परवरिश की थी। अब उसका वही बेटा बूढ़ा और बीमार है। उसे देखकर उसका दिल टूट गया। सीईओ ने देखा वह चेयरमैन को उसके बचपन के नाम से बुला रही थी। उसने तुरंत उसकी पहचान की जांच करवाई। नतीजे बोले उसका परिवार से कोई रिश्ता नहीं। फिर भी सीईओ को हर बार उसे देखकर अजीब सी इज्जत महसूस होती, जैसे उसके सामने वह खुद बच्चा हो। उसने लड़की को चेयरमैन से मिलने की छूट दे दी। एक दिन वह सीईओ की पत्नी से मिली। पत्नी ने विनम्रता दिखाई, लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने अपनी बेटी से कहा उसे पानी दो। बेटी ने जानबूझकर गिलास गिराया, लेकिन लड़की ने पकड़ लिया। उसने कहा इस बार माफ किया, अगली बार पानी तुम्हारी माँ के चेहरे पर होगा। बेटी रोने लगी और लड़की पर आरोप लगाया। सीईओ ने बेटी की बात मानकर लड़की को डांटा। लड़की चुप रही और बोली मरीज को शांति चाहिए, सब बाहर जाएं। पत्नी को लगा उसका पति मना करेगा, पर वह बिना कुछ कहे चला गया। कमरा शांत हुआ। लड़की ने वही लोरी गुनगुनाई जो उसका बेटा बचपन में पसंद करता था। चेयरमैन के शरीर में हरकत हुई। लड़की ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोला चमत्कार है, चेयरमैन जल्द जाग सकता है। लड़की को तसल्ली मिली और वह लौटने लगी। जैसे ही वह नीचे पहुंची उसने देखा कि सीईओ की बेटी पानी में गिर गई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। माँ उसे बचाने गई, लेकिन दोनों डूबने लगी। सीईओ ने कूदकर दोनों को बचाया, लेकिन माँ बेटी ने झूठ बोला कि लड़की ने धक्का दिया। सीईओ ने फिर उन पर भरोसा किया और लड़की को घर से निकालने कहा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस बोली इस सोच के साथ तुम वारिस बनने के लायक नहीं हो। तभी नौकर भागता हुआ आया और बोला चेयरमैन जाग गए हैं। वह लड़की सिर्फ 18 साल की हाई स्कूल छात्रा थी, लेकिन जब उसने 80 साल के चेयरमैन को देखा तो उसे बेबी कहकर बुलाया। लोगों को लगा वह पागल हो गई, पर चेयरमैन उसकी बाहों में आकर बोला माँ। पास खड़ा सीईओ हैरान रह गया। उसे लगा दादाजी को भ्रम हो गया है और उसने समझाने की कोशिश की, पर चेयरमैन गुस्से में बोले बाहर निकलो, किसी को नहीं पता था ये सब क्यों हुआ। असल में वो लड़की इस युग की नहीं थी, वह 100 साल पहले की एक जानी मानी महिला गणितज्ञ थी। एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में छत से लोहे का ढांचा गिरा और उसकी जान चली गई। जब होश आया तो वह 100 साल बाद एक लड़की के शरीर में थी, नाम वही था। पहला सवाल, क्या उसका बेटा अब भी जिंदा है? वह उसे ढूंढने बाहर निकली। तभी उसने एक आदमी को देखा जो उसके मरे हुए पति जैसा दिखता था। वह सन्न रह गई। उसका पति युद्ध में मारा गया था तो यह संभव नहीं था। उसे लगा शायद वह उसके बेटे से जुड़ा हो। उसने सीईओ से पूछा उसका